कार्ड दिखाइएगा। ये आपका नाम है। 1100 रुपये मिला? हाँ 1100 मिला। क्या बोला अंदर? कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दोस्तों देखा, लगता है अब की बार बीजेपी दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीतने वाली है, क्योंकि देखो इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? यही तो जुमला पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है कि जमकर बांटो पैसा और खूब खिलाओ मटन, ताकि चुनाव में ना दबे दूसरा कोई बटन। और लल्लन भैया, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर ये विपक्षी बार बार चुनाव में हार क्यों जाते हैं। लेकिन ये तो अब पता चला कि इनमें झटपट रेवड़ी बांटने की कला मौजूद ही नहीं है। बताओ, ये सड़कों पर करते रह गए अंबेडकर अंबेडकर, और इधर बीजेपी वालों ने बांटना शुरू कर दिया नोटों का गट्ठर। और लल्लन भैया, ये तो सिर्फ टेलर है, कुछ दिनों बाद और भी बढ़ जाएंगे इनके वोटर, जब रैलियों में लुटाएंगे देसी पौवा और क्वार्टर। सही पकड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पैसे की तो इनके पास कोई कमी नहीं है, और चुनाव आयोग भी घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप है। बताओ, रैलियों में चिक चिक कर कहते हैं कि इन लोगों से सावधान रहें, रेवड़ी कल्चर वालों ने देश को खोखला कर दिया है, और अब ये लोग खुद वोट के लिए नोट कल्चर का गेम खेलने लगे। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि विपक्षियों द्वारा दी गई सुविधा लगता है इन्हें रेवड़ी जिहाद, और अब खुद बांट रहे हैं ऐसे जैसे हो मंदिर का प्रसाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया देखा, ये बुलडोजर प्रदेश के लखनऊ का नजारा है, जहां क्रिसमस मना रहे लोगों के बीच घुसकर नफरती ढक्कनों ने भजन कीर्तन का आयोजन किया। तब तो लल्लन भैया, अब हमारी सरकार को मंदिर के बजाय जगह जगह चर्च बनवाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के साथ साथ अब गोबर गैंग को क्रिसमस भी भाने लगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं पूरा देश मणिपुर न बन जाए, क्योंकि कोई ऐसा त्योहार खाली ही नहीं जाता कि जिसमें नफरती ढक्कन माहौल न खराब करें। ईद में मुसलमानों से नफरत, क्रिसमस में ईसाइयों से नफरत, और जब खुद का त्योहार आता है तो उसमें भी केवल दंगा फसाद। बताओ, बाप जला रहा है पधारियों के साथ चर्च में मोमबत्ती, और ये ढक्कन कर रहे हैं क्रिसमस पार्टी में भजन के नाम पर टट्टी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन्हीं जैसे जाहिलों की वजह से ही तो सनातन मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। और भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऐसा माहौल सिर्फ सरकार और प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से बनता है, क्योंकि बेरोजगारों और स्टूडेंटों पर तो ताबड़तोड़ लठ बरसा दिए जाते हैं, लेकिन इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब से आई है डबल इंजन की सरकार, तब से हर चौराहे पर लगने लगा है नफरत का बाजार।